तो रमज़ान ख़त्म हो गया है तो आप लोग जिम जाने का ज़रूर सोच रहे होंगे, लेकिन बहुत सारी कठिनाई आती है कि स्टार्ट कैसे करें। जहाँ पे छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करें, वो वज़न जा नहीं रहा है तो कौन सा वज़न मारे, बहुत सारे दिमाग में ख़्याल चल रहे हैं। और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं जो ट्राई कर रहे हैं न्यू सिरे से जिम स्टार्ट करना। तो हमने जो है ये पूरी सीरीज़ उनके लिए ही बनाई है। रोज़ हम एक रील अपलोड करने वाले हैं, तो हमें फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो वर्कआउट मैं करने वाला हूँ वही सेम वर्कआउट आप लोगों को भी बताऊँगा और आप लोगों को उसके अंदर इफ़ेक्ट ज़रूर दिखेगा। तो चाहे आप बिगनर हो या फिर आपने पहले भी वर्कआउट कर चुका है, लेकिन आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि वर्कआउट करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपका वार्म अप। वार्म अप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कम से कम 5 से 7 मिनट आपको अपनी बॉडी को वार्म अप करने में देना ज़रूरी है। वार्म अप में आपने जो भी बेसिक स्कूल में किया होता है ना, वही करना होता है, कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है। जैसे आपने अपने शोल्डर्स को इस तरीके से स्ट्रेच कर लिया, फिर उसके बाद जो है अपनी रिस्ट को इस तरीके से स्ट्रेच कर लिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वार्म अप में आता है। याद रखिए, एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि आपका जो ये पुशअप्स होते हैं, पुलअप्स होते हैं, ये सारी चीज़ें वार्म अप में नहीं आती है। ये एक प्रॉपर एक्सरसाइज होती है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। वार्म अप के बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं सेट्स मारने से, या फिर अगर आप एक बिगनर हैं तो आपको जो है बोला गया होगा कि आप मिक्स मारिए, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप अपर पार्ट, अपर बॉडी और लोअर बॉडी मारेंगे तो वो बेटर रहेगा। तो आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे सेट से, जो कि आज हम मारेंगे शोल्डर। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ओवरहेड मशीन से। ये चीज़ आप डंबल पे भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप एक बिगनर हैं तो आपके लिए बेटर ये है कि आप एक मशीन यूज़ करें। सेकेंड वर्कआउट जो हम लोग करने वाले हैं वो है मिलिट्री प्रेस। हम जो है स्मिथ मशीन का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें इसकी मोबिलिटी ज़्यादा है, ये हिलता नहीं है। आप अगर आपके यहाँ पे नहीं है तो रॉड भी यूज़ कर सकते हैं, जो नॉर्मल रॉड होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर मिसिंग है वो ये है कि एक्सरसाइज करते टाइम आपको अपने पोस्चर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपका पोस्चर रॉन्ग है ड्यूरिंग द वर्कआउट तो आपको कोई भी इफ़ेक्ट अपने बॉडी पार्ट में नहीं दिखेगा, चाहे आप शोल्डर मार रहे हो चाहे आप बैक मार रहे हो। तो हम बिगनर हैं इसलिए जो है लाइट वेट मार रहे हैं, क्योंकि रमज़ान बाद अभी हम आए हैं, हमारी बॉडी जो है फास्टिंग से निकली है, तो हम लाइट वेट मार रहे हैं, इसलिए तो आप भी लाइट वेट ही रखिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो हमारी है साइड लैटरल्स, ये मार लेते हैं। अगर ये मशीन आपके पास अवेलेबल नहीं है आपके जिम में तो आप डंबल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर ये मशीन है तो ये बेस्ट मशीन है। अगेन मशीन है इसलिए इसके अंदर जो मार्जिन ऑफ एरर्स है वो बहुत कम होते हैं। अगर आपके पास ये मशीन नहीं है तो डंबल भी मैंने आपके लिए यहाँ पे रखा हूँ। आपका फॉर्म राइट होना चाहिए, आपके हैंड्स जो है वो जितने हो सके उतना स्ट्रेट रखिए और डंबल आगे की तरफ थोड़ा सा लेकर के जाइए इस तरीके से। नेक्स्ट हम फ्रंट रेजेस मारेंगे। इसको हम लोग मशीन पे भी ले सकते हैं या फिर हम लोग इसको डंबल पे ले सकते हैं। मशीन पे लेंगे तो वही मोबिलिटी की बात हो जाती है कि मार्जिन ऑफ एरर वापस से कम हो जाता है। मैंने नीचे एक प्लेट रखा हूँ ताकि मेरी हाइट थोड़ी सी बढ़ जाए, ताकि हमें हमारे ज़रूरी सामान पर चोट ना लगे। अगर आपको उसके ऊपर नहीं जम रहा है, आपको नहीं समझ रहा है कैसे करना है, तो बेसिक जो हम लोग डंबल पे करते हैं, डंबल को रख करके हमारे हाथ स्ट्रेट होने चाहिए और इस तरीके से हम लोग ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो दोनों को साथ में भी ले सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने गौर किया होगा तो हमने जो है 2 फ्रंट शोल्डर की एक्सरसाइज की है, 2 साइड शोल्डर की एक्सरसाइज की है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हमारे शोल्डर में बच जाता है वो है रेयर डेल्ट, जो बहुत सारे लोग ट्रेन नहीं करते हैं, लेकिन पूरा हमारा शोल्डर जो है वो उसी चीज़ पे डिपेंडेंट होता है। उसकी वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो हम वर्कआउट करने वाले हैं ये हमारे रेयर डेल्ट की जो है एक्सरसाइज होगी। इस तरीके से जो है हम लोग इसको होल्ड करेंगे और इसको फेस पे ला करके पुल करेंगे इस तरीके से। पांच वेरिएशन वर्कआउट के बाद हमारा जो एंड होगा वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे वार्म अप सबसे इम्पॉर्टेंट था, दूसरे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है
स्ट्रेचिंग के बिना आप घर पे बिल्कुल भी मत जाइए। स्ट्रेचिंग वार्म अप्स के शोल्डर के बहुत आसान है, 2 अगर आप स्ट्रेचिंग करते हैं तो भी मोर देन इनफ है। जैसे इस तरीके से आप हाथ रख कर के 10 सेकेंड्स तक इसको जो है इस तरीके से प्रेस करेंगे। तो आपके मसल्स जो है रिलैक्स हो सकते हैं। और किसी वॉल का अगर आप सपोर्ट ले करके अपने शोल्डर लेवल पे इस तरीके से एल बना करके अगर हाथ रखेंगे और अपनी बॉडी को आगे प्रेस करेंगे तो आपके पीछे का शोल्डर जो है वो स्ट्रेच होता है, आपकी बॉडी रिलैक्स फील करेगी। तो इस तरीके से अगर आप स्ट्रेचिंग कर लेंगे तो आपकी जो बॉडी है वो नेक्स्ट वर्कआउट, जब आप नेक्स्ट शोल्डर करने आएंगे तब आपकी बॉडी रेडी रहेगी, ना कि आपने जहाँ पे स्टॉप किया है वहीं से वो स्टार्ट होगी। अभी आपकी बॉडी जो है बहुत ही रिलैक्स हो गई होगी स्ट्रेचिंग करने के बाद। स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और हर एक पार्ट का स्ट्रेचिंग अलग अलग होता है, तो वो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं या फिर जो मैंने बताया है वो भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ने जो शोल्डर वर्कआउट हमारा कंक्लूड किया है। पानी आप पीते रहें, हाइड्रेटेड रखें अपनी बॉडी को। गर्मी का मौसम है तो बहुत जल्दी पसीना निकल रहा है, तो पानी आपको जो है हाइड्रेटेड रखेगा पूरे वर्कआउट के टाइम पे। वेट्स अपने लाइट रखिए क्योंकि हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद आपको धीरे धीरे वेट आप बढ़ाएंगे जब आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। पंप आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है पता नहीं, कपड़े के ऊपर पंप दिखना ज़रूरी है, कपड़ा उतार के पंप हर कोई दिखा लेता है।